नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ हमारे रसोई घर में जो चकला बेलन होते हैं उससे संबंधित कुछ वास्तु टिप्स। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आमतौर पर सभी घरों में रोटी पकाने के लिए चकला बेलन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तु में अन्य वस्तुओं की तरह चकला बेलन को भी लेकर कुछ नियमों के बारे में बताया गया है, जिसका पालन करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। लेकिन अगर आप चकला बेलन से जुड़ी छोटी सी भी गलती करेंगे तो इसे परिवार में समस्याएं पैदा हो सकती हैं। वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि चकला बेलन खरीदते समय, इसका इस्तेमाल करते समय किन गलतियों से हमें बचना चाहिए। तो चलिए जानते हैं चकला बेलन से जुड़े वास्तु के नियम। चकला बेलन खरीदने के लिए शुभ अशुभ दिन वास्तुशास्त्र में जिस तरह से कपड़े, बर्तन, झाड़ू, सोना, चांदी, अन्य चीजों के लिए खरीदारी के लिए कुछ दिन निश्चित होते हैं, शुभ अशुभ दिनों के बारे में बताया गया है, ठीक उसी प्रकार चकला बेलन को खरीदने के लिए भी कोई दिन निर्धारित होते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार चकला बेलन की खरीदारी के लिए बुधवार के दिन सबसे शुभ माना गया है। इसके अलावा आप अन्य दिनों में भी इसकी खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन मंगलवार और शनिवार के दिन चकला बेलन बिल्कुल ना खरीदे। इन दिनों में चकला बेलन खरीदना घर परिवार के लिए शुभ नहीं माना जाता है। चकला बेलन से जुड़ी इन गलतियों से आ सकती है नकारात्मकता। भूलकर भी टूटे हुए चकला बेलन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे परिवार में कलह और कलेश का माहौल बना रहता है। रसोई घर अर्थात किचन को वास्तु अनुसार बनाना जरूरी है, अन्यथा यह रोग, शोक और धन की बर्बादी का कारण भी बन सकता है। आओ जानते हैं इससे संबंधित 10 खास बातें। नंबर 1, रसोई घर की दिशा कैसी होनी चाहिए। रसोई घर आग्नेय कोण में होना शुभ फलदायी होता है। यदि ऐसा नहीं है तो इस घर में लोगों की सेहत, खासतौर पर महिलाओं की जो सेहत है वो विपरीत प्रभाव में जाने लगती है। अन्न धन की भी हानि होने लगती है। इससे पाचन संबंधी अनेक बीमारी हो सकती है। इसका उपाय यह है कि रसोई के उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में सिंदूरी गणेश जी की तस्वीर लगाकर या यज्ञ करते हुए ऋषियों की चित्रकारी लगाएं। चलिए जानते हैं कि क्या चीज कौन सी दिशा में होनी चाहिए। चूल्हा हमारा आग्नेय कोण में होना चाहिए। प्लेटफॉर्म पूर्व व दक्षिण को घेरता हुआ होना चाहिए। वॉश बेसिन उत्तर में होना चाहिए। भोजन बनाते वक्त मुख पूर्व की ओर होना चाहिए और उत्तर और दक्षिण की तरफ तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। किस दिशा में क्या रखें। रसोई घर में पीने का पानी उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। रसोई घर में पानी और आग को कभी भी पास पास नहीं रखना चाहिए। रसोई घर में गैस दक्षिण पूर्व दिशा में होनी चाहिए। रसोई घर में भोजन बनाते वक्त आपका मुख उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए, दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए। डाइनिंग टेबल दक्षिण पूर्व में होना चाहिए। मकान में अलग डाइनिंग हॉल है तो वास्तु के अनुसार किसी मकान में डाइनिंग हॉल पश्चिम या पूर्व दिशा में होना चाहिए। भवन के ईशान या आग्नेय कोण के मध्य पूर्व में स्टोर का निर्माण किया जाना चाहिए। माइक्रोवेव, मिक्सर या अन्य धातु उपकरण दक्षिण पूर्व में रखें। रेफ्रिजरेटर या फ्रिज उत्तर पश्चिम में रख सकते हैं। रसोई घर में यदि झाड़ू, पोछा या अन्य सफाई का सामान रखा हुआ है आपने तो ये नैऋत्य कोण में होना चाहिए। डस्टबिन को रसोई घर से बाहर रखें, अंदर ना रखें। कैसा होना चाहिए देखिए हमारा रसोई घर। रसोई घर खुला और चौकोर होना चाहिए। इसके फर्श और दीवारों पर पीला, नारंगी या गेरुआ रंग रखें। नीला या आसमानी रंग का प्रयोग करने से बचना चाहिए। रसोई घर में पूजा का स्थल शुभ नहीं माना जाता है, इसलिए पूजा का स्थल ना बनाएं। मॉड्यूलर किचन बनाएं तो किसी वास्तुशास्त्री से पूछकर ही बनाएं, क्योंकि वहां पर बार बार चेंजेस नहीं किए जाते। रसोई घर के पास बाथरूम और शौचालय कतई न बनवाएं। टूटे फूटे बर्तनों को और झाड़ू को पास में ना रखें। रसोई घर के नियम। किचन स्टैंड के ऊपर सुंदर फूलों या सब्जियों की चित्रकारी लगाएं। अन्नपूर्णा माता का भी चित्र लगाएं, घर में बरकत बनी रहेगी। चींटियों, कॉकरोच, चूहों या अन्य कीड़े मकोड़े से किचन अगर भर गया है, घूम रहे हैं किचन में, तो सावधानी रखिए। ये आपकी सेहत को भी खराब कर देंगे और साथ में आपकी जो बरकत है उसको भी खा जाएंगे। जब भी भोजन खाएं तो उससे पहले अग्नि को जरूर अर्पित करें। अग्नि द्वारा पकाए गए अन्न को सबसे पहला अधिकार अग्नि का ही होता है। भोजन की थाली को हमेशा
पाट, चटाई, चौक या टेबल पर सम्मान के साथ रखें। खाने की थाली को कभी भी एक हाथ से ना पकड़े, दोनों हाथ से पकड़े। ऐसा करने से खाना प्रेत योनि में चला जाता है। भोजन करने के बाद थाली में कभी भी हाथ नहीं धोने चाहिए। थाली में कभी भी जूठन न छोड़ें। भोजन करने के बाद थाली को कभी भी किचन स्टैंड, पलंग या टेबल के नीचे ना रखें, ऊपर भी ना रखें। रात्रि में जूठे बर्तन ना रखें। भोजन करने से पूर्व देवताओं का आवाहन जरूर करें। भोजन करते वक्त वार्तालाप या क्रोध ना करें। परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर ही भोजन करना चाहिए। रात में चावल, दही और सत्तू का सेवन करने से लक्ष्मी माता का निरादर होता है। अतः समृद्धि चाहने वाले इन चीजों का सेवन ना करें। जिन व्यक्तियों को आर्थिक कष्ट हो रहा है, इन चीजों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए रात को। भोजन सदैव पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके करना चाहिए। संभव हो तो रसोई घर में बैठकर ही भोजन करें, इससे राहु शांत होते हैं। जूते पहनकर कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए और ना ही पकाना चाहिए। किचन में नल का पानी या टपकता है, टप टप की आवाज आती है तो आर्थिक स्थिति खराब होने के संकेत है। अगर पानी रिस रहा है तो उसको ठीक करवाएं, क्योंकि यह सही नहीं है। सप्ताह में एक बार किचन में गुरुवार को छोड़कर समुद्री नमक या सेंधा नमक से पोछा लगाए। घर में शांति बनी रहती है, सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है, घर में झगड़े नहीं होते। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए ये भी मुझे बताइएगा। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में।